नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24। इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं 16 साल के जंत की, जो कि एक हादसे का शिकार हुआ। आपको आबिन 24 पर हमने जानकारी दी थी कि एक बुलेरो पिकअप चालक जो कि नशे में था और उसने किस तरीके से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति और साथ ही साथ खड़े हुए दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जो अपनी बाइक के साथ ही खड़े थे। और बता रहे हैं कि उसको टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की दुखद मौत हो गई। और बता रहे हैं अस्पताल में इलाज चल रहा था जयंत का, और अचानक से ही बताया जाता है कि अब उसने भी दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं जयंत सिर्फ 16 साल का था और यहां पर इस समय परिवार भी देख सकते हैं पहुंचा हुआ है। सुबह से ही परिवार काफी परेशान है। हालांकि मदद की गुहार भी इस समय जरूर प्रशासन से लगा रहा है कि उस बुलेरो पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप लोग परिवार से हैं उसके, आप क्या लगते हैं जयंत? पापा हो आप उसके पापा हैं? ये तस्वीर है 16 वर्षीय जयंत की, जिसे बोलेरो पिकअप ने सोमवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने जब भीषण टक्कर मारी, तब से लड़के की हालत गंभीर थी। 11वीं कक्षा में पढ़ता था, पिता का इकलौता बेटा था और अब बता रहे हैं कि ये जो था ये वहाँ पर खड़े थे कहीं पर और किसी को नहर से बाहर निकाल रहा था। जंत बाहर निकाल रहा था। हुआ क्या था अचानक से? पहले बाइक सवार ये वैसे चले गए तो कोई आवाज मार रहे थे, लेडीज ने आवाज मारी किसी ने कि बचाओ बचाओ, तो ये चले गए बचाने के लिए। तो उसको निकाल बचाया तो उधर खड़े हुए एकदम बिलारो आई है, टक्कर मार दी। अच्छा, बोलेरो पिकअप वाले ने टक्कर मारी। पी के आ रहा था, बहुत गल्ली था, उन्हें सीधा ही तीनों चारों को उड़ा दिया। अच्छा, बोलेरो पिकअप वाले ने दोनों तीनों चारों जनों को उड़ा दिया। 3 जने थे ना, जैसे ये गया था वहाँ पे गिलास कार्ड चढ़वाने, तो एक जनानी ने कहा कि जी मेरा बेटा सुसाइड करने लग रहा है, तो इसको है ना, इसको क्या नाम है, बचा लो, 2 मिनट हेल्प करवा दो हमारी। अच्छा, किसी की हेल्प करने के लिए ये नहर के किनारे गया था? हाँ, खड़े थे ये वहाँ पे, तो उसको लड़के को बिठा लिया था वहाँ पे, बिठाया था तो वहाँ पे बिठा दिया था इन्होंने उसको। उसके इतने मम्मी पापा आए, वो जो सुसाइड करने वाला था, इतने उन्होंने उसको सौंप दिया, तो वो खड़े थे वैसे ही। तो इतने में बोलेरो वाला आया था फुल फास्ट और दारू के नशे में धुत, तो उन तीनों को उड़ा दिया। जो लड़का सुसाइड करने वाला था ना, उसको भी उड़ा दिया। अच्छा। और जो इनका लड़का था उसको भी उड़ा दिया। अच्छा, एक उसकी डेथ हुई है जो सुसाइड कर रहा था, जिसको इन्होंने बचाया। हाँ, और एक लड़का और था, एक लड़का और नीरज नाम था, सिख कॉलोनी का था वो, क्या नाम, पंजाब का था। यहाँ पे उसकी ससुराल थी, वो 2 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। तो उसकी भी सुसाइड, उसकी भी डेथ होगी यहाँ पे। उसकी भी डेथ हो गई। 3 बच्चों का बाप। वो अपनी बाइक पे आ रहा था शायद। हाँ, वो भी खड़ा था वैसे ही देखने। अच्छा, खड़ा था देखने के लिए। हाँ, दूध लेके आ रहा था वो, तो वो भी खड़ा था, तो उसको भी। किस पॉइंट पर हुआ था ये नहर के किनारे में, ये जो कैथल रोड वाली नहर है उसके वहाँ पे? हाँ जी। कितने बजे के आसपास का ये हादसा? 7 साढ़े 7 बजे का। इतना तेज आ रहा था वो कि बहुत उसने तेज था वो, मतलब टक्कर मारते रुका भी नहीं, वो सीधा ही चला गया। और 2 किलोमीटर पे कुछ पुलिस वालों ने रोका उसको, कमल मिड्डा जी वो अभी थे, ठीक है जी, उन्होंने रोका इकट्ठे। उनकी वीडियो भी अब बहुत नशे में था, वो बहुत ज्यादा नशे के अंदर था। और उसको बता रहे 2-2.5 किलोमीटर दूर जाके उसको रोका है। 2-2.5 किलोमीटर दूर जाके उसको रोका। बिल्कुल। आप लोग आज मिलकर भी आए हैं कोई मदद के लिए प्रशासन से? आप जो एमएलए हैं जगमोहन, उनसे मिलकर आए हैं? करे कोई नहीं, हम करेंगे। अच्छा, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी। तो अभी आप लोग मतलब क्या अभी चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? बस कार्रवाई होनी चाहिए जी उसकी। उसको सजा होनी चाहिए जी। जिस हिसाब से उन्होंने दारू पी के गड्डी चला रहा था, तो आज हमारे साथ होया, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो वो उनके भी दिल ऐसे खुले हो जाएंगे कि दारू पी के हम भी गड्डी चलाए तो हमारा भी नई जमानत हो जाएगी। तो उसकी हो गई थी, तो जमानत हो गई उसकी। हाँ, उसको छोड़ दिया गया। अभी उसको छोड़ दिया गया, तो उसको तो छोड़ना तो नहीं चाहिए था। फिर भी उसको अब जैसे भी हो, पर लेकिन उसको सजा जरूर देनी चाहिए। अगले का एक लड़का था, इसका अकेला लड़का था। आपका इकलौता बेटा था? 15-16 साल से अकेला बेटा था, पाला पोसा, तो उसको सजा तो होनी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? +1 में पढ़ता था। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? ये राजीव कॉलोनी में। राजीव कॉलोनी के पास। आपका क्या नाम है? शक्ति है। बिल्कुल। आप इस समय परिवार को देख सकते हैं। इस समय परिवार की क्या स्थिति है, क्या हालत है। और इस समय आप देख पा रहे हैं उनके परिवार में, आप मम्मी हैं उनकी? अच्छा। हाँ जी, हम दोनों बड़ी मम्मी है उसकी। अच्छा। हाँ, उसकी मम्मी ने जब फोन किया कि बेटा आया नहीं है, तो उसकी फ्रेंड ने फोन उठाया। उसके फ्रेंड ने फोन उठा के यही कहा कि आंटी शिवम उठ नहीं रहा।
क्योंकि हम उसको घर में शिवम बोलते हैं। और उसने ये कहा आंटी शिवम उठ नहीं रहा, कोई गाड़ी वाला ना उसको मार के चला गया। और उसकी मम्मी ने यही कहा कि गाड़ी वाले ने मार के चला गया। मैंने उससे फोन छीना, मैंने अपने बड़े बेटे को फोन किया, मैंने कहा ऐसे शिवम को कोई मार के चला गया, वो चौक कहाँ पे, वहां पर पहुंचो। इतने में ही वहां पर पहुंचे आदमी, उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको डाला और वो सीधा विर्क हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ से हाँ कोई जी। 2 बोलेरो वाले गुजर रहे थे, उन्होंने उन दोनों जो डेथ हुई है उसी दिन ऑन स्पॉट, वो दोनों बॉडीज को लेके वहाँ पर पहुंचे हैं विरक में। तो उसमें हमारा बेटा भी था, वो सीरियस था, तो उसका एकदम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। वो इमरजेंसी में आईसीयू में ही था 4 दिन से, और एक ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी उसकी। 2 लोगों की तो ऑन स्पॉट ही हो हाँ, गई थी। एक को एम्बुलेंस लेके जा चुकी थी, लेकिन हमें वो पता नहीं था कि वो कौन से और ये हॉस्पिटल हेल्प में करने है। के लिए गया था, किसी को जी, बता रहे हैं जी, कोई जी। नहर में हाँ डूब जी, रहा हाँ था, जी, हाँ जी। और जो डूब रहा था वो उसकी भी डेथ हो वो गई। उसकी भी डेथ हो गई है। हाँ जी। मतलब इस तरह से लोग ड्राइविंग करते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी ज्यादा कार्रवाई। बिल्कुल होनी चाहिए। लग रहा है आज कानून भी इन लोगों के लिए कानून बच्चा नहीं कल्ला है। कल्ला मेरा बेटा, एक ही मेरा बेटा देवर का मेरा बेटा था, उसको भी भगवान ने छीन लिया हमसे। उसकी वजह से, ड्राइवर की वजह से बहुत हमें कुछ देखना पड़ रहा है। नशे में भी था वो? हाँ जी, नशे में था। वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा कि मैंने एक्सीडेंट किया है। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, और वो नशे में इतना धुत था। और कहता पुलिस है उसको छोड़ और चुकी है, पुलिस उसको छोड़ चुकी है। उसकी जमानत हो गई है। चुकी है। जमानत हो गई है। बिल्कुल, आप इस समय परिवार की हालत देख पा रहे हैं। इस समय परिवार की हालत से ही आप इसका अंदाजा लगाइए। जो हादसा हुआ था, जयंत उसे अक्सर कहते थे, वैसे शिवम जो है उसका नाम बता दें तो घर पे उसे बुलाते थे। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं आप भी उनके परिवार से ही हैं, भाई आप उसके भाई हाँ जी। हैं, आप सगे भाई हैं? नहीं, चाचे का चाचे के लड़का। लड़के हैं। तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ, वो तो मतलब किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप करते हैं? जी 3 लोगों की डेथ हो गई जी, और जिसका परिवार का जा रहा था जी, इसको तो पता होना चाहिए जी कैसे। पहले तो 2 की डेथ हो गई थी और हमारे- इसका ये सीरियस था। हाँ जी, सीरियस था जी। बस लगा लो कल, आज लगा लो रात को ही डेथ हुई थी जी। हाँ। हम चाहते हैं जी कड़ी से कड़ी सजा मिले जी इसको। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी ना हो जी। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसे कभी काम नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। एमएलए साहब से भी मिलकर आए हैं आप? एमएलए साहब से मिल के आए जी। वो कह रहे हैं कि एसएचओ साहब को भी फोन करा उन्होंने, अच्छा। वो बताया उनको, कह रहे हैं अभी तो बेल दे रखी है, पर बेल देनी नहीं चाहिए थी जी ऐसे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर। बस हमारी यही है जी, इसको क्या बोलते हैं, सजा मिले जी। तो बिल्कुल, जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो चलाते हैं उनके खिलाफ तो उसके खिलाफ तो उनके जी खिलाफ तो होनी कार्रवाई चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। उसका तो क्या गया जी, पी के उतर गई उसकी, और हमारा तो सारा घर का खराब हो गया ना जी। 3 बंदे चले गए जी। इकलौता बेटा था इनका। इकलौता बेटा था जी। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, इकलौता बेटा था। और उनके जो पिता हैं वो आपको हमने दिखाया इस समय। और बता दें तो परिवार में चाहे इकलौता हो या फिर कोई भी बेटा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। और ऐसे में कार्रवाई भी आप जो है समझ सकते हैं कि परिवार हमेशा मांग करता ही है। लेकिन सिर्फ देखिए, अभी तो 11वीं में पढ़ता था वो, और 11वीं में पढ़ता था, देख लीजिए शिवम को, जयंत भी नाम था। शिवम उसके घर में बुलाते थे। और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है हम भी यही अपील करते हैं कि इस तरह के जो लोग जो वाहन जो ड्रिंक करके चलाते हैं, उनके खिलाफ तो इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए। जो अक्सर देखा गया है कि जमानत जो है एक्सीडेंट के मामलों में हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानूनों के अंदर भी काफी सारे फेरबदल करने की जरूरत है, जो आज तक नहीं हुई है, जिसके कारण ही लोग एक्सीडेंट करने के बाद मौके से फरार भी हो जाते हैं और उनकी जमानत भी हो जाती है। तो ऐसे में परिवार की इस समय क्या स्थिति है आप सामने देख सकते हैं। उनके परिवार में जो उनकी बड़ी मम्मी है, उनको आप देख सकते हैं उनकी क्या हालत इस समय में है। और अभी भी फिलहाल जो है आप सभी से निवेदन है, ड्राइव करके सबकी जमानतें होने लगी तो फिर तो कोई भी नशा करके यहाँ से ड्राइव चलाने लग जाए गाड़ियां, क्या फायदा है? ऐसे तो हम भी कहेंगे हम ड्राइव चला रहे थे, ठुक गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चों घर का बच्चा चला गया किसी का भी, हम तो कह देंगे कोई भी गाड़ी चला के नशे में जाएगा, ठोक देगा, जमानत हो जाएगी। ये काय का प्रशासन है? ये काय का प्रशासन है? आप बताइए ना सर। एक होता है, चलो हम कहते हैं चलो ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई दिक्कत नहीं। एक जानबूझ के मारना नशे की हालत में, एक बिन ऐसे चलते हुए मारना, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, इसमें कोई है ही नहीं। एक्ट लगेगा जिसकी सजा सिर्फ 1 साल नशा है। अगर बंदा ठीक हो तो 9 महीने में कमजोर ही है और क्या है, कमजोर ही है और क्या है जी। नशा करके चलाना है तो आप भी ये सूखा अच्छा गिला, नशा तो नशा है ना। हम कहते हैं चलो गाड़ी चला रहा, कोई आगे अगर ठुक गया कोई, लेकिन एक्सीडेंटल हो केस है क्या एक्सीडेंट, पर ये जानबूझ के मारा। क्या नाम है, करनाल बेगी वालों ने वीडियो बना रखी है बाकायदा, वहाँ पे नशे में धुत खड़ा वहाँ पे बंदा, उसके बाद भी उसको भी कोई कार्रवाई नहीं, जमानत हो जाएगी साथ के साथ। ये का कानून है? हम मिठाई ने पकड़ा था वहाँ पे, ऑन द स्पॉट लाइव वीडियो बना रखी है उसकी, फिर का कानून रह गया इस चीज का? ये
बच्चे की जान चलेगी, जमानतें हो जाती है यहाँ तो कोई भी आगे जमानत करा के चला जाएगा। जबकि 3 जाने गए। 3 जाने चलेगी, किसी के माँ बाप का बच्चा चला गया, सबका उठ के चला गया, यहाँ पे तो कोई कानून है नहीं कोई चीज। इतने सालों से इतने हादसे हुए लेकिन आज तक अमेंडमेंट्स नहीं हुई हमारे जितने भी सर कुछ भी नहीं है ये, अगर जमानतें ऐसे उड़ने का कोई भी जना खना आगे आएगा चला के चला जाएगा। बीच में कहीं पे चेक पोस्ट नहीं है, कहीं चेकिंग नहीं हो रही। यहाँ गली से बाहर निकलो तो वो मुंह में पाइप डाल के चेकिंग करने लग जाते, वहाँ से कोई चेकिंग करने वाला नहीं इतने था। है नहीं कि कोई भी वहाँ पे खड़े होकर हाईवे पे उसको चेकिंग ये कह दिया कि उसकी जमानत होगी, जिसका बच्चा चला गया उससे पूछो वो पूरी जिंदगी बैठ के रोएगा, और 16 साल का बच्चा। तो लग रहा है कि इस तरीके से प्रोसीड करने की जरूरत है कि इसने ड्रिंक कर रखी थी। सर ड्रिंक करेगा उसके तो कानून होना चाहिए ना, उसको तो अंदर चाहे सूखा नशा है चाहे गीला नशा है, उसको तो अंदर रखना चाहिए ना। कार्रवाई चाहेंगे हम तो एसपी साहब से मिलेंगे भी जाके। इस चक्कर में भाई छोड़ा क्यों सर, नशा तो नशा ही है ना, चाहे सूखा है चाहे गीला कुछ भी कर रखा है, कानून तो सबके लिए है ना। हम कहते हैं हाईवे पे चलती गाड़ी एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, उनका हैवी लाइसेंस बना होता है, ठीक है, जानबूझ के नहीं रखती वो, कई बार एक्सीडेंटल हो जाते हैं, पर एक नशे की हालत में साफ उसकी वीडियो बन रही है, सब कुछ आ रहा है सामने, फिर भी उसकी वीडियो ऐसे करेंगे, ये जमानत हो जाएगी, ये क्या कानून है ये? हम तो इसको नहीं मानते इस चीज को। तो आपके लगते हैं भतीजा हमारा जी। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए परिवार ने भी वही बात की है जैसा कि हम आपको बता रहे थे, और अभी भी हम यही कहते हैं कि इस तरह के कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है। एक तो नशा करके इस तरीके से गाड़ी चलाना, इतनी तेज चलाना, यानी इसमें कई तरह के सरकमस्टांसेस होते हैं, उसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की गलती बहुत बड़ी है। हालांकि इसमें उस समय पर पुलिस ने क्या उसका मेडिकल करवाया या नहीं करवाया ये भी जानकारी यहाँ पर नहीं है, तो वो देखने वाली बात है कि उसका मेडिकल तुरंत हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी सारी चीजें इस समय देखने वाली होंगी, क्योंकि केस को प्रोसीड भी करना पड़ेगा परिवार को। लेकिन इतना है कि परिवार ने अपना बच्चा तो जरूर खो दिया है। हालांकि शव जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए मर्सी हाउस में जरूर लाया गया है, लेकिन बता दें ये सब कार्रवाइयां बाद की हैं। पहली सबसे बड़ी ये एक ही जिम्मेदारी है कि आप ड्रिंक जो है वो ना करें और अपने वाहन को ऐसे ना चलाएं या कोई नशा आप ना करें। आप सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।